राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो दो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, आप देखे होंगे किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं तो वो आंसर 0 ही होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये देखेंगे ये होता क्यों है। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग प्लस और माइनस अगर करते थे तो हम लोगों का क्या होता था, माइनस होता है। और ये देखेंगे मेनली कि माइनस गुना हम लोग माइनस करने पर वो प्लस ही क्यों होता है। ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। एक तो फिर माइनस गुना माइनस प्लस ही क्यों होता है, और हम लोग यहाँ से प्लस माइनस माइनस ही क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। पहले ही हम आपको बताए हैं मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ है तो वो एक पैटर्न को फॉलो किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे पकड़ में आएगा 2 को अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है 8। अगर हम एक कम करते जाए, 2 को अगर हम 3 से गुना करें तो कितना होगा 6। 2 को अगर हम लोग टेबल अगर पढ़ें तो इधर 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4। आप देखे होंगे कि पहले वाले टर्म में से दूसरे टर्म का जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें से कितना कम आया, तो माइनस का 2 कम आया। फिर इसमें कितना कम आया, माइनस का 2 आया। इसका मतलब यहाँ से अगर हम 2 इंटू का 1 करें तो फिर कितना आएगा 2। फिर 2 इंटू का अगर 1 कम करें तो 0। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें से 2 कम किए फिर 2, तो यहाँ से इसका आंसर अगर देखिए 8 में से 2 कम हुआ तो 6 हुआ, 6 में से 2 कम हुआ तो 4 आया, तो 4 में से 2 कम आया तो 2 आया। अगर हम 2 में से 2 कम करेंगे तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट से हमारे पैटर्न को फॉलो करते हुए देखा गया कि धीरे धीरे अगर हमें 2 का कमी मिल रहा है, इसलिए 2 इंटू या किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों का 0 आता है। पहला कॉन्सेप्ट एक मल्टीप्लाई का एक पैटर्न है, वो पैटर्न हम लोग शुरू से देख सकते हैं। ये तो एक्चुअली उसके बीच का पॉइंट था, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं तो 0 होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोगों का क्या है कि ये प्लस माइनस माइनस या माइनस माइनस प्लस ही क्यों होता है, ये अपना दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का प्रूफ करना है। तो इसमें से इसी तरह से पैटर्न ले लें। आप ये क्या करें, माइनस का 2 ले लें और यहाँ से आप 4 ले लें तो कितना होगा माइनस का 8। फिर ये माइनस का 2 रहने दे, यहाँ पर 3 ले लें, एक कम कर लें, कितना होगा माइनस का 6। और माइनस का 2 ले लें और यहाँ पर आपका 2 ले लें, कितना होगा ये 4, माइनस 4। फिर यहाँ से माइनस 2 इंटू का 1 ले लें तो कितना होगा माइनस 2। फिर माइनस 2 इंटू का एक कम करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, और माइनस 2 अगर और नीचे चले जाएं हम, माइनस का 1 एक कम करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इस पैटर्न में कि माइनस 2 से माइनस 8 से माइनस 6 होने के लिए इसमें कितना ऐड करना हुआ होगा 2। माइनस 6 से माइनस 4 आने के लिए हम लोग कितना ऐड किए होंगे, प्लस का 2। यहाँ से भी यहाँ आने के लिए कितना ऐड हुआ होगा, प्लस का 2। तो यहाँ से इस वाले टर्म में अगर प्लस का 2 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या से गुना वो माइनस रहे या प्लस रहे, ये पहला कॉन्सेप्ट को फॉलो कर गया। अगर हम प्लस का 2 करेंगे ये 0, अगर इसमें प्लस का 2 करेंगे तो क्या बनता, ये 2 बनता। तो पहली बार जो मैथमेटिकल पॉइंट को देखा गया मैथमेटिक्स के, वो क्या देखा गया कि हमें नंबर कैसा मिल गया, पैटर्न को फॉलो करते करते वो पॉजिटिव मिल गया। वो नंबर कैसा मिला, पॉजिटिव मिल गया हमको ये नंबर। तो हम लोगों को यहाँ से पता चला पहली बार इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप किसी भी नंबर के साथ देख सकते हैं ऐसा होता क्यों है, माइनस गुना माइनस प्लस। हम आपको एक पैटर्न, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ एक पैटर्न को फॉलो किया है, तो आप आज के बाद आप समझ में आया होगा माइनस माइनस प्लस क्यों होता, कोई भी एक पैटर्न। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।